हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ड्रीम फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन ऑफ टिश्यू एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू के डेफिनेशन से चालू करेंगे। टिश्यू, it is a group of some cell which have similar structure and function। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों सिमिलर होता है। देन ईच टिश्यू कैरी आउट यूनिक फंक्शन इन बॉडी। जितना भी टिश्यू है वो अपना एक यूनिक फंक्शन कैरी करता है इन ह्यूमन बॉडी में। दे आर ओनली फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है उसी में फाउंड होता है क्या? हमारा टिश्यू। देन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ टिश्यू। जो स्टडी ऑफ टिश्यू होता है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हम लोग देखें हैं डेफिनेशन में टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारा सेल्स जो है वो ग्रुप बन के हमारा क्या बनाता है? एक टिश्यू बनाता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। देन टिश्यू का क्लासिफिकेशन आया है। तो क्लासिफिकेशन 4 टाइप का होता है इसका। सबसे फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कवर बॉडी सरफेस फॉर्म ऑफ ग्लैंड। देन सेकेंड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो कि प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। एंड थर्ड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जो कि बॉडी मूवमेंट या फिर हीट जनरेट करता है हमारा हमारा मस्कुलर टिश्यू। देन फोर्थ आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज का हमारा लेक्चर में मेनली हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, दोनों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इसको दोनों को पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? आल्सो नोन एज वेसिकुलर टिश्यू और epithelial tissue. These are those tissue which are made of closely packed cell and form continuous sheet. ये क्या होता है? एक क्लोजली पैक्ड सेल होता है जो कि कंटिन्यूस शीट को बनाता है, जैसे मतलब एक शीट बनाता है लंबा, या फिर एक के ऊपर एक जो सेल्स रहता है जिसको हम लोग शीट जैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन they contain minimum extracellular shape, but they are arranged on basement membrane which is made of by thin sheet of connective tissue। जो हमारा मिनिमम एक्स्ट्रासेलुलर शेप है वो किससे बना होता है? किस में बना होता है? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जो कि किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से। देन they mainly form outer covering of skin, body and internal organ like kidney, lungs, glands। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो मेनली क्या फॉर्म करता है? आउटर कवरिंग, जैसे कि स्किन बॉडी। देन इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लंग्स और ग्लैंड्स, ये सब में ये क्या मेनली फाउंड होता है। तो इसका जो डेफिनेशन क्या था हमारा? जो शीट इसलिए बोल रहे थे कि देखो एक के ऊपर एक, तो एक शीट टाइप है, इसलिए इसको शीट टाइप ऑफ टिश्यू बोला गया है, क्लोजली शीट। देन इसका फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हार्मफुल केमिकल, लॉस ऑफ वाटर। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है किससे? हमारा जो मैकेनिकल इंजरी है, बाहर से जो मैकेनिकल इंजरी पड़ता है उससे हमें प्रोटेक्शन देता है हमारे बॉडी को। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। हार्मफुल केमिकल, कोई भी हार्मफुल केमिकल अगर हमारे इससे डायरेक्ट स्किन पे पड़ता है तो उससे हमारा प्रोटेक्शन देता है कौन? एपिथेलियल टिश्यू। लॉस ऑफ वाटर, जैसे कि लॉस ऑफ वाटर ना हो इसके लिए भी प्रोटेक्शन करता है। देन कवर द बॉडी एंड वेरियस इंटरनल ऑर्गन, हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड केमिकल विथ द हेल्प ऑफ ग्लैंड। ये क्या करता है? हार्मोन का सिक्रेशन करता है, किसके हेल्प से? ग्लैंड के हेल्प से।
दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये क्या करता है हमारा, फ्रूट का एब्जॉर्प्शन कराता है न्यूट्रिएंट्स का, किसमें, हमारे जैसे कि इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग है उससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कराता है। आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारा बॉडी में जो वेस्ट रहता है उसको एक्सक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। देन इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का 3 टाइप से क्लासीफाई है। फर्स्ट सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। तो सिंपल में हमारा आता है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनर, सिंपल सिलिएटेड। देन हमारे स्ट्रेटिफाइड में आता है ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमर, देन स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर। देन हमारा आता है ग्लैंडुलर में एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसको हम लोग एक एक करने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा सिंपल को। सो सिंपल एपिथेलिया, दिस टिश्यू आर मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो सिंपल एपिथेलियर रहता है वो किससे बना होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल का। देन सिंपल एपिथेलियल भी 4 टाइप में हमारा क्लासीफाई है ये। देन इसको हम लोग फिर फर्दर एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सिंगल स्क्वेमस टिश्यू मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल। ये क्या होता है हमारा, फ्लैट स्केल एक सिंगल लेयर से बना होता है। कौन, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है, ब्लड फिल्टर इन किडनी। जो फिल्टर होता है ब्लड किडनी में, तो वो जो टिश्यू बना रहता है किसका बना रहता है हमारा, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू से। या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई, जो हमारा लंग्स में एल्वोलाई रहता है उसको वो जो है उससे क्या किसका बना होता है हमारा, सिंपल स्क्वेमस से। तो ये फ्लैट सेल्स है जिसका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये फ्लैट सेल्स है। कौन सा हमारा, स्क्वेमस टिश्यू। देन सेकेंड आता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप। ये क्या है, सिंगल लेयर का बना रहा है लेकिन ये क्या रहता है हमारा, क्यूब शेप में रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो फंक्शन क्या है इसका हमारा, मैकेनिकल सपोर्ट और सिक्रेशन। जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, हमारा जो सेल्स को, वो क्या, सॉरी हमारे जो टिश्यू को क्या है वो क्यूबॉइडल शेप, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है और सिक्रेशन कराता है किसका, जैसे कि हार्मोन्स है या फिर सलाइवरी ग्लैंड है, ये सब का सिक्रेशन कराता है। लोकेशन कहाँ है इसका, किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट। किडनी में जो ट्यूब्यूल्स रहता है वो जो है वो बना रहता है किससे, हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और डक्ट उसको जो हमारा हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं उसको डक्ट बोलते हैं। देन इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, क्यूबॉइडल है क्यूब की जैसा, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। देन हमारा आ जाता है थर्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्या है, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स। क्या किससे, सिंगल लेयर रहता है लेकिन इसका शेप क्या रहता है, रेक्टेंगुलर। अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, किस में रहता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बना रहता है उसमें अरेंज्ड रहता है। कौन, हमारा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देन इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन देता है, सेक्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन कराता है। इसका लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लाइनिंग ऑफ स्टमक क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारा क्या बोलते हैं, स्टमक में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि हमारा ड्रग्स है, मेडिसिन है, ये सब हमारा किस में एब्जॉर्ब होता है, हमारा लाइनिंग ऑफ स्टमक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यों है, जो एल्वोली रहता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैस, CO2 एक्सचेंज होता है और O2 अंदर आता है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हमारा क्या था, रेक्टेंगुलर शेप। तो ये रेक्टेंगुलर सेल और ये बेसमेंट में प्रेजेंट है। देन हमारा आता है चौथा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जिसको हम आल्सो नोन एज सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम।
इट मेड ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर हैव इरेगुलर शेप। ये क्या है, हमारा एक सिंगल लेयर से बना रहता है, लेकिन इसका जो शेप रहता है वो क्या रहता है, इरेगुलर शेप, मतलब कोई भी अलग अलग शेप में रहता है। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन टिश्यू फ्रॉम फ्रिक्शन एंड इंजरी। जो हमारा टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रिक्शन मतलब जो घसाव होता है उससे, एंड इंजरी जो बाहर से इंजरी होता है उससे। देन इसका लोकेशन क्या है हमारा, फ्यू पार्टीशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्या है, फ्यू पोर्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पाइनल कॉर्ड में, ये सब पाया जाता है। सो इसका जो डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि इरेगुलर शेप में छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा 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 बड़ा, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देन हमारा आ जाता है सेकेंड, एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड क्या है हमारा, आपको एक मिनट दिखाता हूँ। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके सिंपल, देन सेकंड हमारा स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड को हम पढ़ने वाले हैं। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दीज आर द टिश्यू, द सेल आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। सो फर्स्ट हमारा सिंपल क्या था, हमारा सिंगल लेयर था। देन सेकेंड हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड, वो है वो मल्टीपल लेयर का बना होता है, मल्टीपल लेयर से बना होता है। सो फर्दर हमारा स्ट्रेटिफाइड कुछ क्या बोलते हैं उसमें क्लासिफाइड है। जैसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मेड ऑफ मल्टीपल लेयर फ्लैटेड स्क्वेमस सेल, क्या है, मल्टीपल लेयर से फ्लैटेड स्क्वेमस सेल्स है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और सीक्रेशन। लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारा, लाइनिंग ऑफ माउथ, टंग और वेजाइना। तो इस हमारा फ्लैटेन इसलिए बोल रहे हैं जो कि फ्लैट है, मतलब एक दूसरे से फ्लैट, जैसे कि देखो यहाँ पे फ्लैट स्केल लाइक सेल्स फ्लैट है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो कि किसमें है हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। देन हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस फर्दर दो टाइप्स का होता है, जो कि पहला है हमारा केरेटिफाइड एंड देन सेकेंड है हमारा नॉन केरेटिफाइड। सो केरेटिफाइड क्या होता है, फाउंड ऑन ड्राई सरफेस। जो केरेटिफाइड है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, ड्राई सरफेस में, जैसे कि नेल्स, स्किन और हेयर। जो हमारा हेयर जो बना रहता है किसके, केरेटिफाइड का बना हो जाता है। देन सेकेंड हमारा आता है क्या, नॉन केरेटिफाइड। जो नॉन केरेटिफाइड है, पहला तो हमारा कहाँ था, ड्राई सरफेस में। सो नॉन केरेटिफाइड कहाँ आएगा, रिमेन मॉइस्ट, मतलब जो जहाँ मॉइस्चर रहता है वहाँ पाया जाता है, जैसे कि वेजाइना, माउथ एंड ओसोफेगस, यहाँ तीनों में पाया जाता है जहाँ मॉइस्चर कंटेन करता है वहाँ। देन नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर का, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दीज आर द टिश्यू विच कंसिस्ट ग्लैंड एंड यूज फॉर द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। ये क्या कंसिस्ट करता है, हमारा ग्लैंड्स, जो कि यूज होता है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो कि सेक्रेट करता है क्या, हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एक्सक्रीट वेरियस हार्मोन एंड केमिकल्स, एक्सक्रिएट करता है किसका, वेरियस हार्मोन और केमिकल इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। सेक्रेटेड इन डक्ट, किसमें सेक्रेट करता है, डक्ट या फिर सीधा डायरेक्ट बॉडी में, इन द सरफेस ऑफ डक्ट, जो डक्ट है उसमें, या फिर सीधा बॉडी में क्या करता है हमारा, सेक्रेट करता था किसका, हार्मोन का। सो इसका डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि इसमें बताता हूँ मैं आपको। ग्लैंड्स है, ये मान के चलो कोई भी एक ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करे क्या, हार्मोन सेक्रेट करने के बाद ये किस में चला जाता है, डक्ट में जाएगा, मान के चलो डक्ट में, जो कि सरफेस में, या फिर सीधा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। जो हार्मोन रिलीज हुआ है वो जो हमारा ब्लड है, ब्लड इसमें चला जाता है, या फिर डक्ट के थ्रू सरफेस में रहता है। सो दो ही टाइप का होता है, डक्ट और हमारा सर्कुलेटरी, जिसमें सीधा हार्मोन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके अपना साइट ऑफ एक्शन में पहुंचता है, या फिर डक्ट पे। तो ये दोनों टाइप का होता है। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये डक्ट है, यहाँ पे सेक्रेट होने के बाद जो सरफेस है वहाँ जाएगा, या फिर इसी में से होके सीधा अपना क्या बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है।
इसका डायग्राम है। देन सेकंड आता है हमारा, फर्स्ट हम लोग देख लिए क्या, एपिथेलियल टिश्यू। देन सेकंड है हमारा क्या, मस्कुलर टिश्यू। आपको दिखाता हूँ, 4 टाइप का टिश्यू देखे थे सबसे हम, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो एपिथेलियल हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। देन नेक्स्ट टिश्यू आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू, दीज आर द टिश्यू मेड ऑफ द फॉर्म मसल फाइबर एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये टिश्यू है किसका बना होता है हमारा, मसल फाइबर, एंड किस में हेल्प करता है हमारा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी में, मूवमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है क्या हमारा मस्कुलर टिश्यू। द मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो मेन फंक्शन है हमारा मस्कुलर टिश्यू का वो क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए। देन इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी लाइक वॉकिंग, रनिंग। मूवमेंट जब भी करते हैं हमारा बॉडी तो किससे होता है हमारा, मस्कुलर टिश्यू के से ही होता है। मेंटेन पोस्चर लाइक कीप बॉडी अपराइट वाइल स्टैंड। जैसे मान के चलो हम खड़े हैं तो वहाँ पे खड़ा होने के लिए हमारा जो मसल्स है वो अपराइट, मतलब वाइल स्टैंडिंग, स्टैंड करते हैं हम लोग, खड़े रहते हैं तो अपना एक सपोर्ट देता है या फिर पोस्चर देता है कौन, हमारा मस्कुलर टिश्यू। हीट प्रोड्यूस, मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हीट। हमारा मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो दोनों के बीच में हमारा क्या जनरेट होता है, हीट, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है कौन, मस्कुलर टिश्यू। स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट, जितने भी जॉइंट है उसको स्टेबिलिटी देता है, जैसे कि मसल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट जॉइंट। देन हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है उसका 3 टाइप होता है, फर्दर क्लासीफाई 3 टाइप में। फर्स्ट है हमारे स्केलेटल मसल, सेकंड है स्मूथ मसल, थर्ड है हमारा कार्डिक मसल। तो इसको हम एक एक करके फिर समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्केलेटल मसल। सो स्केलेटल मसल क्या होता है, वॉलेंट्री मसल अटैच टू बॉडी स्ट्रेटेड। क्या है, वॉलेंट्री मसल है जो कि अटैच होता है किससे, हमारे बॉडीज में। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, क्या है, हमारे हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पोस्चर एंड लोकोमोशन। जैसे कि पोस्चर एक जैसा खड़े होने या फिर बैठने के लिए पोस्चर देता है, और लोकोमोशन उसको बोलते हैं जो कि मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा स्केलेटल मसल जो है वो किससे कंट्रोल होता है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। वॉलेंट्री इसलिए बोल रहे हैं वॉलेंट्री इसको, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपना खुद से। हम जब मन करता है तब चलते हैं और जब मन करता है तो रुक जाते हैं। इसको वॉलेंट्री बोलते हैं, जो कि हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमें चलना है कि नहीं चलना है, इसलिए इसको वॉलेंट्री बोला जाता है। इट कंसिस्ट 40% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स है वो कंसिस्ट करते हैं 40% टोटल बॉडी मास को। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये जो बोन है, बोन से अटैच रहता है क्या, हमारा स्केलेटल मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मसल फाइबर है जो कि स्ट्रेच होता है और कम ज़्यादा ऐसे ऐसे स्ट्रेच होता है, इसको मसल फाइबर, ब्लड वेसल्स, ये सब। तो आप देख सकते हैं इसको। देन सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल क्या होता है, It is non-striated muscle which are involuntary, found in wall of the internal organ like stomach, intestine, blood vessel. ये क्या होता है हमारा non-striated muscle which are involuntary. Involuntary इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक अपना कंट्रोल करता है किसके द्वारा, ANS द्वारा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होता है, जो कि इंटरनल ऑर्गन लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल में फाउंड होता है। कौन, स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलेंट्री अपना एक्शन शो करता है बिना रुके, हमारे इसमें कोई अपना कंट्रोल नहीं होता।
देन हेल्प इन स्लो एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये क्या करता है, स्लो रहता है और कंटिन्यूअस रहता है। एंड सच एज डाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, क्या डाइजेशन में जैसे कि हमारा स्लो होता है, और रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो भी अपना आराम से अपने जो निर्धारित जो स्पीड है उस पर ही होता है। सो इसका लोकेशन है, लोकेशन कहाँ, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्टमक, ईटीसी। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं हमारा क्या है स्मूथ मसल का। देन थर्ड आता है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है, कार्डिक मसल आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल फाउंड ओनली इन हार्ट। जो कार्डिक मसल है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा हार्ट में पाया जाता है। हेल्प इन रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो क्या हेल्प करता है, हमारा रैथमिक, जो हमारा हार्ट है उसको रैथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देता है टू पम्प ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, हमारा कार्डिक मसल। जब हमारा कार्डिक मसल रहता है वो हमारा जो हार्ट है उसको पंप करता है, किसमें, रैथमिक, इसलिए इसका रैथमिक बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दे हैव इनवॉलेंट्री कंट्रोल विथ एनएस, एएनएस। ये क्या होता है, हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उससे कंट्रोल होता है हमारा ब्रेन से। वो एनी टाइम अपना कंट्रोल एएनएस से लेता है ताकि हमारा जो हार्ट है प्रॉपर वर्क कर सके। इसका फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिलैक्सेशन। तो इसका डायग्राम देखिए आप, न्यूक्लियस, माइकोसाइट्स, कार्डिक हार्ट है, ये कार्डिक मसल है जो कि हार्ट में हमारा प्रेजेंट रहता है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। बाकी हमारा जो 2 और टिश्यूज़ बचा है उसको हम नेक्स्ट आने वाला वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।